हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूके ट्रिपल एससी की नई भर्ती के फॉर्म फिलिंग को लेकर, जो कि आपकी सहकारी निरीक्षक और सहायक विकास अधिकारी की है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप इसका फॉर्म कैसे भर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और टाइप करना है यूके ट्रिपल एस सी। यहाँ पर आपको पहले ही नंबर पर उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट दिखाई देगी, SSSC.uk.gov.in करके। आपको इसमें क्लिक करना है। इसमें जाते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको नीचे को स्क्रॉल करके जाना है और यहाँ पे आपको अभी तीसरे नंबर पर सहायक विकास अधिकारी सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 का ऑनलाइन आवेदन का लिंक दिखाई देगा। लेखपाल ग्राम विकास अधिकारी के नीचे वाला लिंक आपको दिखाई देगा। आपको इसमें जाना है। आने वाले समय में ये लिंक आपको और नीचे को देखने को मिलेगा, इसलिए आप ढूंढ लीजिएगा ये लिंक को। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको फॉर्म भरने को आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालते हैं। हम इस स्क्रीन को रोटेट कर दे रहे हैं, जिससे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फुल स्क्रीन पे दिख सके। तो सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है यहाँ पे, कैंडिडेट नेम। उसके बाद फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, DO भी यहाँ पे डालनी है और आपको फिर जेंडर सेलेक्ट करना है यहाँ से। इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस डालना है यहाँ पे। इसके बाद नेशनलिटी यहाँ पे आपको डालनी है और इसके बाद आपको रिक्वायर एलिजिबिलिटी यहाँ पे डालनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि इज़ योर नेम रजिस्टर इन डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉय ऑफिस। क्या आपका जो जिला सेवा आयोजन कार्यालय है उसमें आपका जो नाम है वो पंजीकृत है। तो आप यस भी कर सकते हैं और इसमें नो भी कर सकते हैं। अगर आप यस करेंगे तो आपको यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस कौन सा है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन सी है, रजिस्ट्रेशन डेट कब तक आपका वैलिड है, वो भी आपको यहाँ पर डालना है। इसके साथ आप नो भी कर सकते हैं अगर आपका डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम रजिस्टर्ड नहीं है। इसी के साथ आपको यहाँ पे एक और मैं जानकारी दे दूँ कि अगर आपका डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नेम रजिस्ट्रेशन नहीं है अभी तक, तो आप डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अपना रजिस्ट्रेशन अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से भी करा सकते हैं, जिसका जो पूरा प्रोसेस है वो आपको हमारे ही चैनल पे मिल जाएगा। अभी 2-3 दिन पहले, एक हफ्ते पहले की आपको वीडियो मिल जाएगी। वो एक हफ्ते पहले की वीडियो पुरानी वीडियो होगी, जिसमें हमने पूरा प्रोसेस बता रखा कि कैसे आप डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन आपका 2 से 3 दिन में हो जाता है। 2 से 3 दिन में हमारा उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो गया था कंप्लीट और उसका सर्टिफिकेट हमें मिल गया था। तो आप वहाँ से देख के इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो करा भी सकते हैं। इसके बाद आपको बताना है आर यू एम्प्लॉयड, इसमें येस और नो कर सकते हैं आप। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि क्या आपने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट उत्तराखंड से किया है। अगर किया है तो येस करेंगे, वरना आप नो भी कर सकते हैं। और इसी के साथ ही जो चौथा ऑप्शन है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आर यू एंड योर स्पाउस और योर पेरेंट रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ आर्म फोर्स। क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सेवा सशस्त्र बलों अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी हैं और उत्तराखंड से बाहर उनकी स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। तो आप यहाँ पे यस और नो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको चौथे क्वेश्चन के 4 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे, 4 का 1 और 4 का 2 और 4 का 3। पहले वाले में जो है वो आर्म्ड फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स के लिए है। दूसरे वाले में जो है गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट के बारे में बात करी गई है और तीसरे वाले में सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पे बात करी गई है। इसके बाद आपको यहाँ पे डोमिसाइल बताना है कि आपके डोमिसाइल है या नहीं है। यहाँ पे आपको एक बता दूँ कि अगर आपके डोमिसाइल नहीं है तो आप ये फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, क्योंकि इस पोस्ट के लिए जो है वो डोमिसाइल होना आपका मैंडेटरी है। आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम यस करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी डालनी है, कौन सी श्रेणी से आते हैं आप, EWS, OBC, SC, ST या जनरल, जो भी कैटेगरी से आते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सब कैटेगरी भी बतानी है आपको यहाँ पे, जिसमें आपको सबसे पहले दिव्यांग के बारे में बताना है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक हैं। उसके बाद राज्य आंदोलनकारी हैं अगर उत्तराखंड के, या उनके डिपेंडेंट हैं तो भी आप यस नो कर सकते हैं। उसके बाद है स्किल्ड स्पोर्ट्स पर्सन है, कुशल खिलाड़ी हैं, तो यस नो करना है आपको। इसके बाद डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर हैं, तो आप यस नो करेंगे। इसके बाद लास्ट में आपका ये ऑर्फेन वाला है, जिसमें आप यस नो करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है। यहाँ पे आपको 2 बार अपनी ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे 2 बार डालना है, मोबाइल नंबर और कन्फर्म मोबाइल नंबर में। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे डालना है, जिसमें आप 2 लाइनें एड्रेस के लिए है। तीसरी लाइन में स्टेट डालेंगे, चौथे में डिस्ट्रिक्ट डालेंगे और लास्ट में आप अपना सिटी टाउन बता सकते हैं और लास्ट में आपको पिन कोड बताना है। इसी के साथ ही अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस आपका एक ही है तो हमें टिक कर देंगे, तो आपका दोनों एड्रेस एक ही हो जाएंगे। इसके बाद आपको प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म बताना है कि आप फॉर्म कहाँ से भरें। जहाँ से भी आप फॉर्म भर रहे हैं वो
स्थान का आप नाम लिख देंगे यहाँ पे। और लास्ट में आपको जो है पासवर्ड बनाना है। यहाँ पर पासवर्ड को बनाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिसमें जो आपका पासवर्ड है वो कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का चलेगा। उसी के साथ ही यहाँ पे एक अपर केस होना चाहिए लेटर, अपर केस का मतलब कैपिटल लेटर होना चाहिए, और एक लोअर केस, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, और एक नंबर होना चाहिए कम से कम उसमें, और उसी के साथ एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, @ हैश एंड डॉलर, जो भी है आपको स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। पासवर्ड को आपको 2 बार यहाँ फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे कैप्चा दिखाई दे रहा होगा सिक्योरिटी की करके, इसको फिर आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद लास्ट में आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो चलिए हम भी ये फॉर्म को पूरा भर देते हैं, उसके बाद सबमिट करके आगे का प्रोसेस देखेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी चेक करने को आएगी। आपको एक ऊपर चेक करना है अच्छी तरह से ध्यान से। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। लास्ट में अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप आई वेरीफाई में राइट टिक करेंगे, और अगर गलत है तो फिर आप नो करके दोबारा से चेंज कर सकते हैं उसमें। इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे यहाँ पे जो आपका प्राइमरी रजिस्ट्रेशन है वो कम्प्लीटेड लिखा हुआ आएगा, योर प्राइमरी रजिस्ट्रेशन फॉर फिलिंग इज़ कम्प्लीटेड। यहाँ पे आपका नेम आएगा और यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी आएगी। आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। अब आप यहाँ से क्लिक हेयर टू लॉगिन से जो अपना आपने पासवर्ड बनाया था और जो ईमेल आईडी है उससे आप लॉगिन कर लेंगे। अब आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन में आप यहाँ पे ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। पासवर्ड जो आपने बनाया था वो आप यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डालना है और आपको यहाँ पे लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपनी एजुकेशन डिटेल यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आपको अपलोड इमेज करनी है और लास्ट में आपको पेमेंट करना है। तो सबसे पहले हम एजुकेशन डिटेल यहाँ पे डालेंगे। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो आपको यहाँ पे स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। स्नातक में आप अगर कला से हैं तो आपको अर्थशास्त्र में स्नातक होना चाहिए। वहीं बीकॉम अगर आप हैं कॉमर्स वाले हैं तो बीकॉम हो जाएगा, और बीएससी जो है वो कृषि से होना चाहिए, तथा कंप्यूटर का संचालन का ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान आपको थोड़ा बहुत सभी को होता ही है। जो मेन डिग्री है वो ये है कि आपको जो कला है वो अर्थशास्त्र से होना चाहिए स्नातक, और बीकॉम होना चाहिए या फिर बीएससी होना चाहिए, और ये आपको मैंडेटरी है। इसमें आपको यस ही करना पड़ेगा, नो करेंगे तो आप ये फॉर्म भर ही नहीं सकते, इसलिए आपके पास ये डिग्री होनी ज़रूरी है। इसी के साथ आपको यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि UKSSC की ओर से अभी यहाँ पे 2 और वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से एक वैकेंसी जो है वो आपकी वीडियो ग्राम विकास अधिकारी पटवारी लेखपाल की है, जिसका फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। उसका वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, पूरा प्रोसेस आप वहाँ से देख सकते हैं। इसी के साथ एक और वैकेंसी है जो कि कॉमर्स स्टूडेंट के लिए है, सहायक लेखाकार की भर्ती है। ग्रेजुएशन लेवल भी है और उसमें 12th की भी एक 8 पोस्ट हैं 12th लेवल की भी, तो आप उस फॉर्म को भी भर सकते हैं अगर आप कॉमर्स वाले हैं। और जो वीपीडीओ है उसमें तो आप स्नातक है, किसी स्ट्रीम से भी आपने स्नातक किया हो, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। इन दोनों वैकेंसी के फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसेस आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। इसके बाद आपको एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालने को आएगी, जिसमें आपको 10th क्लास से अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पे डालनी है। सबसे पहले आप 10th की डालेंगे, यहाँ पे हाई स्कूल डिग्री डालेंगे, हाई स्कूल, और यूनिवर्सिटी बोर्ड जहाँ भी आपकी यूनिवर्सिटी बोर्ड सिचुएटेड थी, जिस भी स्टेट में आपका स्कूल कॉलेज था वो डालेंगे यहाँ पे आप। और आपका यूनिवर्सिटी बोर्ड जो सभी बोर्ड है आपका, अगर CBSE बोर्ड है तो आप यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन डालेंगे। इसी के साथ आपको पासिंग ईयर डालना है यहाँ पे। इसके बाद आपको अपना स्ट्रीम डालना है। स्ट्रीम में आप अपने यहाँ सब्जेक्ट चूज़ करके डाल सकते हैं जो जो से आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश, हिंदी यहाँ पे नहीं है तो आप अदर करके हिंदी भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप अदर सब्जेक्ट में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको मार्क्स टाइप डालना है। आपको मार्क्स किस में मिले थे? CGPA में मिले थे, मार्क्स में मिले थे, ग्रेड में मिले थे, जिसमें भी आपको मार्क्स मिले थे वो आप यहाँ पे डाल देंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज अपने आप आ जाएगी। इसके बाद आपको ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्लिक करना है। ऐसे ही आपको इसके बाद इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन डालनी है अपनी, और यहाँ से डिग्री सेलेक्ट कर देनी है। फिर वही बोर्ड, बाकी सारी चीज़ सेम टू सेम है। सब्जेक्ट देख लेते हैं, सब्जेक्ट आपको जो जो सब्जेक्ट होंगे यहाँ पर आपको कम से कम 3 सब्जेक्ट तो डालने ही हैं, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा जो जो सब्जेक्ट आपको डालने हैं। इसके बाद आप ऐसे ही ग्रेजुएशन की डिटेल भी फिल कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्वेश्चन दिखेंगे, प्रेफरेंस वाले क्वेश्चन, जिसमें आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो आपको सबसे पहले बताना है कि MCOM या MA आपने इकोनॉमिक्स से किया तो आप यस नो करेंगे। इसके बाद आपको बताना है कि आपने पब्लिश किया है कोई पेपर, 1 पेपर कम से कम कोऑपरेशन में,
तो आप यस नो बताएंगे। इसके अगर आपके पास एमएससी है एग्रीकल्चर में या एमएससी कोई और एमएससी डिग्री है तो आप यस नो करेंगे। और लास्ट में आपको बताना है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कोऑपरेशन फ्रॉम BN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट पुणे से आपने किया है तो आप यस नो करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर डालना है। एग्ज़ाम सेंटर में आपको यहाँ पे 2 प्रेफरेंस डालनी है, जिसमें आपकी हर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिखाई देगी। जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल देंगे। प्रेफरेंस 1 प्रेफरेंस 2 में भी वही डालेंगे। इसके बाद आपको बताना है कि क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो आप यस नो करेंगे। इसके बाद क्या आप ब्लैक लिस्टेड तो नहीं हुए हैं तो आप यस नो करेंगे। और लास्ट में आपको ID प्रूफ डालना है। ID प्रूफ में आप यहाँ पे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासवर्ड, वोटर ID कुछ भी लगा सकते हैं। और उसका आपको नंबर यहाँ पे नीचे लिखना है। ID प्रूफ का नंबर आपको नीचे एंटर करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, जिसमें आपको अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो आपकी फ़ोटोग्राफ है वो आपका डायमेंशन उसका 150 विड्थ होनी चाहिए और 200 उसकी हाइट होनी चाहिए। वहीं सिग्नेचर का भी आपको 150 विड्थ और 100 हाइट यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आपका ये जो साइज़ डायमेंशन मांग रहा है, इस डायमेंशन में अगर आपकी फ़ोटो नहीं है तो ये अपलोड नहीं होगी। डायमेंशन बनाने के लिए आपको ऐप्स का यूज़ कर सकते हैं। गूगल में एक वेबसाइट भी है रिड्यूस इमेज करके, वहाँ से भी आप इसका इस्तेमाल करके फ़ोटोग्राफ रिसाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप जो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा आई हेयर बाय डिक्लेयर डेट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आर करेक्ट। इसमें आपको टिक करना है कुछ इस तरह से, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको एप्लीकेशन फ़ीस दिखाई दे रही होगी। 300 रुपये जनरल की यहाँ पे फ़ीस है। नीचे आपको सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और जो भी डिटेल आपने डाली होंगी सब दिखाई दे रही होंगी। इसमें आपको नीचे की तरफ को स्क्रॉल करना है और लास्ट में पहुँच जाना है। इसी के साथ आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चेक कर लेनी है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन डाली है वो सही है गलत है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन में क्लिक करना है, दोनों में टिक टिक करने हैं और लास्ट में प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। इसके साथ आपको बता दूं कि यहाँ पे आपकी 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज यहाँ पे लिया जाएगा एक्स्ट्रा, तो आपका जो पेमेंट है वो 310 का हो जाएगा। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे पेमेंट करने के, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलेट, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप डेबिट कार्ड से ही पेमेंट करें, क्योंकि इससे आप एक ही बार में पेमेंट हो जाता है और इसमें दिक्कत कम आती है। जैसे कि नेट बैंकिंग या UPI में होता है, उसमें क्या होता है कि आपके पैसे जो हैं कट जाते हैं लेकिन वहाँ शो नहीं होता है। लेकिन डेबिट कार्ड से ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है, इसलिए आप डेबिट कार्ड से इसका पेमेंट करें। सबसे पहले आपको कार्ड नंबर, मंथ, ईयर, CVV नंबर डालेंगे और मेक पेमेंट डे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, जिसको आप एंटर करेंगे तो आपका पेमेंट कन्फर्म हो जाएगा। उसके साथ ही आपका जो प्रिंट का ऑप्शन है वहाँ पे आ जाएगा, एप्लीकेशन प्रिंट आप कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको मोबाइल नंबर पे मैसेज भी आ जाएगा और ईमेल एड्रेस में भी आपका मैसेज आ जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये था पूरा प्रोसेस, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 और सहायक विकास अधिकारी का फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।